क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन अ डेसिमल फॉर्म। 12/10 है तो 12/10 मतलब एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक वो अंक है तो कितने अंक के बाद, एक अंक के बाद। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, एक अंक पुट गया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 1 उतार दिया। यहाँ पे 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। 2 अंक के बाद पॉइंट कैसे लगेगा, 7 है तो 7 उतार दिए, उसके आगे कुछ नहीं है इसमें तो 0 लिख दिए। 2 अंक हो गया, 2 अंक के बाद क्या लगा दिए, पॉइंट लगा दिए। अब यहाँ पे क्या 125 है बटा 1000 है, कई अंक कै गो सुना है, 1 2 3, तो 3 गो सुना है तो 3 अंक के बाद लगेगा तो 1 2 3, 3 अंक लिख दिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया, कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए। फिर यहाँ कै गो सुना है, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ 2 अंक है, 2 अंक लिख दिए, एगो अपना मन से 0 लगा दिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ 3 गो सुना है, 3 अंक के बाद पॉइंट हो गए। यहाँ 2 गो सुना है, 2 गो सुना है तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, तो 2 1 का 2 अंक हो गया तो 2 अंक हो गया, उसका पॉइंट लगा दिए, पॉइंट लगा दिए, उसका 0 हो गया। तो जय अंक रहेगा तय अंक के बाद पॉइंट लग गया। 2 गो सुनना है तो 2 अंक के बाद, 3 गो सुनना है तो 3 अंक के बाद, 3 गो सुनना है तो 3 अंक के बाद, 2 गो सुनना है 2 अंक के बाद, 1 गो सुनना है 1 अंक के बाद। समझे, जितना 0 उतने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, जितना 0 रहेगा नीचे में उतने अंक के बाद पॉइंट लगेगा। इसमें क्या करा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर, सभी को क्या चीज़ में लिखना है, अंकों में, अक्षरों में लिखना है। अब देखो यहाँ 507, अब 507 तो लिख ही सकते हैं, 507 क्या है पॉइंट, तो पॉइंट लिख दिए। अब पॉइंट के बाद जो भी अंक होता है ना वो सिंगल सिंगल लिखाता है, क्या कहता है, सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है, न कि अगर 3 4 5 है तो 345 पढ़ेंगे, उसको क्या कहेंगे, जब पॉइंट लग गया तो एक एक अंक को सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे अगर 0.52 नहीं कहेंगे, गलत पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ेंगे 0.52, यहाँ पे क्या कहेंगे 0.75 नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे 0.075। हर एक अंक को एक एक अंक में रिपीट करके बोलना है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे 0.125, न कि 0.125, ये गलत बोला जाएगा। क्या सही होगा, तो 0.125 ये क्या होगा, सही होगा। यहाँ पे देखिए 0.07 है तो क्या पढ़ेंगे 0.07 पढ़ेंगे। यहाँ पे 1.2 है तो क्या पढ़ेंगे 1.2। समझे, यहाँ पे 0.52 नहीं पढ़ के क्या पढ़ेंगे 0.52। तो उसी तरह यहाँ पे भी इसको लिखना है 507 लिख दिए, पॉइंट है पॉइंट लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 4 है 4 लिख दिए, 5 है 5 लिख देंगे। यहाँ क्या है 8 पॉइंट तो 8 है, पॉइंट कहा तो पॉइंट लिख दिए, 0 कहेगा तो 0 लिख दिए, 5 कहा तो 5 लिख देंगे, 9 कहा 9 लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 0.0327 मतलब क्या होगा, पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, 3 है तो 3 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, 7 है तो 7 लिख दिए। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। 4003 तो 4003 लिख दिए। अब क्या कर रहा है, पॉइंट है तो पॉइंट लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए, 6 है तो 6 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द पैलेस वैल्यू ऑफ टेबल, टेबल बनाना है पैलेस वैल्यू का। पैलेस वैल्यू का कैसे टेबल बनता है, पैलेस वैल्यू का टेबल कैसे बनता है, या देखिए सबसे पहले क्या होता है 1000 होता है, उसके बाद 100 होता है। पहले इधर से शुरू किया जाता है, क्या चीज़ होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, लाख, 10 लाख, आगे बढ़ते जाएगा। इधर जो भी लिखाएगा उसमें TH लग जाएगा, क्या लग जाएगा TH, जैसे 10th हो जाएगा, 100th हो जाएगा, 1000th हो जाएगा। इसमें कहाँ से चालू होगा, 10th से। इकाई में वंस, टेंस, 100, 1000। अब पहला का देखेंगे क्या है, इकाई अंक, इसको क्या कहेंगे वंस, इसको क्या कहेंगे टेंस, इसको क्या कहेंगे 100, और इसको क्या कहेंगे 10th, इसको क्या कहेंगे 100। तो अब इसको सबको इसमें भर देना है, टेबल बन गया। इसी तरह से क्या बनता है, टेबल बन गया, ऐसे ऐसे क्या बन गया, टेबल बन गया। ये हो गया इसका, ये हो गया 1000 का। अब सबको इसमें भर देना है। पहला में क्या है, वंस में कितना आएगा, ये वंस हो गया, वंस में क्या आएगा 8 आ गया, टेंस में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 100th में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये क्या है 10th में जाएगा, 10th में क्या हो गया 0 हो गया, 100th में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसमें क्या है कुछ नहीं है,
यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 0 0 दे सकते हैं, नहीं तो खाली रहने देंगे। ये पहला बन गया। दूसरा देखेंगे क्या है, 7 है तो वंस में 7 गया, टेंस में क्या हो जाएगा 0 जाएगा, 100th में क्या जाएगा 2 जाएगा, और यहाँ पे 10th में क्या जाएगा, 10th में 3 जाएगा। ये क्या हो जाएगा 100th में क्या जाएगा 4 जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1000th, TH लगा के बोलना है। ये क्या होगा 1000th में क्या जाएगा 2 जाएगा। 2 नंबर बन गया। आगे 3 नंबर में देखेंगे। 3 नंबर में क्या कहा है, वंस में कितना है 5, तो वंस में 5, टेंस में 3, 100th में 0, 1000th में 1। अब 10th वाला में समझेंगे। 10th में क्या है 0 है, 100th में क्या है 5 है, 7000th में क्या है 7 है। ये क्या है 3 नंबर बन गया। चौथा नंबर देखेंगे। ये क्या है वंस में, तो वंस वाला में लिख दिए 2, वंस वाला में क्या लिख दिए 2। आगे क्या है टेंस में कितना हो गया 7, 100 में क्या हो गया 3, 1000th में क्या हो गया 4। ये क्या चीज़ में जाएगा 10th में क्या आ गया 1, 100th में क्या हो जाएगा 6, 1000th में क्या हो जाएगा 8। यह क्या हो गया टेबल बन गया। अब इसमें क्या करें, राइट द पैलेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, मतलब डेसिमल में प्रत्येक डिजिट का क्या निकालना है, पैलेस वैल्यू निकालना है। तो देखो जो नंबर होता है उसका पैलेस वैल्यू साधारण निकालते। 4 × 1 क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 2 × 10 क्या हो जाएगा 20। ये इकाई है तो 1 से गुना, दहाई है तो 10 से गुना, अगर सैकड़ा रहता तो 100 से गुना, अगर 1000 वाला रहता तो 1000 से गुना। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये बट्टा में 10 होके जाएगा। क्या होगा बट्टा में 10 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 10। सबसे पहले इसी का निकालना चाहिए था लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का निकालेंगे 3/10 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7/1000 हो जाएगा। देखो सबसे पहले दहाई में 1 0, उसके बाद 2 0, उसके बाद 3 0। मतलब ये क्या कहते हैं, इसको 10th कहते हैं, इसको 100th कहते हैं, इसको क्या कहते हैं 1000th कहते हैं। मतलब कि 10 में 3 है, ये 100 में 1 है, ये 1000 में 7 है। तो 10 में 3 हुआ, 100 में 1 हुआ, 1000 में 7 हुआ। इसी तरह सबसे पहले इसका निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा 10th में, मतलब 0 है 10th में, ये क्या हो जाएगा 2 में, 100 में क्या है 2 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 में 1 है। इसको हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप सजा कर लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, ये क्या होगा 8 × 10 क्या हो जाएगा 80। ये क्या हो जाएगा 1 × 100 क्या हो जाएगा 100। जो संख्या रहेगा यहाँ 10th है तो 10 है, 1 है तो 1 से गुना, यहाँ क्या है दहाई है तो 10 से गुना, यहाँ सैकड़ा है तो 100 से गुना। यहाँ देखेंगे सबसे पहले इसका निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा 0/10, इसका क्या हो जाएगा 0/100, मतलब 2 अंक के बाद है। 100 में क्या है 0 है, ये क्या है 1000 में 0 है, 1000 में 0 है। ये क्या है 1000 हो गया, तो ये क्या होगा 5 है, मतलब 10,000 में क्या है 5 है। और इसका निकालना है तो क्या हो जाएगा, इकाई अंक है तो 1 × 1 = 1। इसका आप देखेंगे 0 है तो 0 का कोई निकालना कोई ज़रूरी नहीं है। क्या है 4 है, 4 क्या में है 10 में है, 10 में क्या हो गया 4 है। ये क्या है 100 में 2 है, 100 में 2 है। ये क्या हो जाएगा 100 में कितना है 9 है। यही क्या हो जाएगा पैलेस वैल्यू हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इस सबको क्या चीज़ में लिखना है एक्सपेंडेड, मतलब लमरा के लिखना है। लमरा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 + 4 लिखेंगे। आर पॉइंट है तो क्या होगा दहाई के बाद होता है, इसमें क्या होता है पहला अंक दहाई, मतलब कि 8/10 में हो गया। तो 10 में कितना है 8 है जोड़। और सेकेंड वाला क्या होता है 100 में, तो 100 में कितना है 100 में 7 है। यही क्या हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको लिखेंगे
2 है, 200 है तो 200 प्लस 80 प्लस 4 प्लस इधहाई में कितना है, 10 में 5 है, ये कितना है, 100 में कितना है, 8 है। यहाँ देखेंगे 100 हो गया, 100 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 0/10 हो गया, मतलब 10 में क्या है, 0 है, जोड़, प्लस में क्या हो जाएगा, ये कितना है, 100 में 3 है, कितना है, 100 में 3 है, मतलब दूसरा अंक 100 में होता है, पहला अंक क्या होता है, 10 में 0 है, दूसरा 100 में 3 है। अब इसको देखेंगे 27 है तो 20 प्लस 7 प्लस 10 में क्या है, 10 में क्या है, 0 है, जोड़, 100 में क्या है, 1 है, 100 में क्या है, 1 है, जोड़, 1000 में कितना है, 1000 में 2 है, यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब ये सब एक साथ लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, डेसिमल में लिखना है, तो क्या है, इस सबको जोड़ेंगे तो 40 है, 6 अंक को एक साथ जोड़ लेंगे तो 46 पॉइंट, 10 में कितना है, 4, मतलब पहला अंक 10 में 4 हो गया। अब ये क्या है, 100 में कितना है, 8, तो 48, 46.48 क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसको देखेंगे 500 हो गया, 500 लिख दिए, कितना हो गया, 500 हो गया तो 500 लिख दिए, 500 है तो 500 लिख दिए, 70 है 8, 578 हो गया, 578 हो गया, जोड़ है तो पॉइंट, जब 100 वाला में आएगा तो क्या होगा, पॉइंट, यहाँ पे क्या है, दसाई में कुछ नहीं है, मतलब कि 10 में कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 10 में 0 है, 100 में क्या है, 1 है, 1000 में क्या है, 6 है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यहाँ क्या है, 100 और 40 है, 6, 146 हो गया, जोड़ेंगे तो 146। अब क्या है, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, जब बट्टा वाला आएगा तो क्या लिख देंगे, पॉइंट। अब दसाई में मतलब 10 में कुछ है नहीं है तो 0, 100 में क्या है, 9 है, तो 100 वाला में 9, ई पहला क्या होता है, 10 में होता है, ई क्या होता है, 100 में होता है, ई क्या होता है, यहाँ पे जो अंक आएगा 1000 में, तो 1000 में क्या है, 7 है, यही क्या हो गया, 146.097 क्या हो गया, यही इसका आंसर हो गया। अब 5040 है तो 5040 लिख दिया। अब क्या है, 4/10, तो पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी 1000 में है, 1000 में है तो क्या है, ई क्या हो गया, ई क्या हो गया, 10 में, यहाँ पे होगा 100 में, यहाँ पे जो होगा 100 क्या होगा, 1000 में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, 1000 वाला क्या है, 8 है, हो गया इसका आंसर। अब यहाँ देखो 4 है तो 4 है, अब 10 में कितना है, 10 में 0 है, और यहाँ पे क्या होता है, 8 है, 8 कितना में है, 100 में, 2 अंक के बाद है तो क्या हो जाएगा, 100 यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ क्या है, 4 में कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 4 है तो 4 लिखा गया, 0 किस में है, 0 10 वाला में कितना है, 0 है तो 0 लिखा गया। अब 8 है, 8 कैमा का अंक, ये क्या होता है, 10 वाला बटा में 10 होता है, इसके नीचे क्या होता है, बटा में 100 होता है, तो 8 के नीचे 100 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये 80 है, 9, 89 तो ऐसा ही हो जाएगा। अब पॉइंट है, अब 10 वाला में 0 है तो 0 लिख दिए, 100 वाला में क्या है, 0 है तो 0 लिख दिए, और ये 1000 वाला में कितना है, 5 है तो 5 लिख दें। पहला अंक क्या होता है, 10 बटा में 10 वाला, ई बटा में 100 वाला, ई बटा में 1000 वाला, समझ में आए। याद है 200 है तो 200 लिखा गया। यहाँ पे क्या है, 30 वाला है, दूसरे अंक में क्या हो जाएगा, 30, ये क्या होगा, 4, तो हमने कितना पूरेगा, 234। देखो 200 और 30 और 4, 230 और 4, 234, ई वाला पुर गया। अब बट्टा वाला पॉइंट के बाद इधर क्या होता है, बटा में आता है, तो यहाँ पे क्या है, ई वाला क्या होगा, इसको 2/10 लिख सकते हैं, तो यहाँ 10 है तो ऊपर में क्या लिखाएगा, 2, यहाँ पे 1 है, तो ये दूसरा अंक में क्या होता है, नीचे 100 में कितना, 1, तो 1 तो लिखा हुआ है, नीचे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ई वाला क्या होता है, 1000 में 5 है, तो यहाँ पे 1000 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है, तो ये हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे देखेंगे 102 है, तो 100 है, और यहाँ पे क्या चीज़ रखना होगा, दसाई में, तो यहाँ पे जोड़ने पर 102 हो जाएगा, तो 100 और यहाँ 0 और यहाँ 2 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अभी क्या है, 10 में कितना है, 0, तो 10 में ही कितना हो जाएगा, 0,
100 में कितना है 0, तो 100 वाला में कितना हो जाएगा 0। 1000 वाला में कितना है 1, तो 1000 वाला में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर इन द गिवन सीक्वेंस, मतलब यह जो नंबर दिया गया है उस नंबर को सीक्वेंस में लिखना है। उस नंबर को क्या चीज़ में लिखना है, सीक्वेंस में। तो हम लोग समझ सकते हैं यह क्या है 11.23, मतलब 11.23 है, उसका 12-23 हो गया, उसका 13-23 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 14-23, यहाँ 15-23, यहाँ क्या हो जाएगा 16-23। यहाँ देखो 1.01, 1.02, 1.03, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.04, 1.05, 1.06। यहाँ देखो 12.7, 12.8, 12.9, तो 12.10, 12.10 को क्या लिख सकते 13, 13.1, 13.2 आया समझ। ये क्या है 0.003, तो 2.003, 004, 005, तो 2 रहबे करेगा, 006 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0.007 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 0.008 हो जाएगा। कुछ रूट के गुना में डाउट रह गया था, उसको देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ 9 है, यहाँ अंक में गुना होगा तो 9 गुना 5 हो गया। अब 81 को 3 के रूप में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कितना गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा 3 के गुना में। क्या है कि इसमें भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो इसको 3 के रूप में तोड़ेंगे 81 को, तो कितना √3 हो जाएगा गुना रूट कितना हो जाएगा 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, √27 और √3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √81 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना 5 यहाँ लिखा गया अंक के साथ। अब क्या हो रहा है ये 12 है, तो क्या लिख सकते हैं √3 गुना √4, 4 तिया 12, 27 तिया 81। अब क्या करेंगे जब 2 रूट एक साथ मिलेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है रूट से बाहर आके सिंगल हो जाता है। तो 9 गुना 5 गुना 3 हो जाएगा, और गुना में क्या हो जाएगा 27 गुना 4 हो जाएगा। इसका क्या मान हो गया 3 हो गया। ये सब क्या रहेगा रूटे में रहेगा, क्या कि रूट से बाहर निकल नहीं सकता है। दो चीज़ रूट से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, एक ही जैसा 2 संख्या रिपीट हो रूट के अंदर, तो अब सिंगल क्या होगा बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ पे √4 गुना √4 रहेगा, तो जब 2 संख्या रिपीट करेगा तब सिंगल एक संख्या बाहर निकलेगा। उसी तरह अगर √3 अंदर में रहेगा तो क्या होगा √1 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ कितना होगा 5 या 15, अब 15 नामा क्या हो जाएगा 135, 135 ही हो जाएगा। और गुना 27 को 4 से गुना 7 चौक 28 क्या हासिल 2, 4 दूना 8, 8 है 1 9, क्या हो जाएगा 135 √98। ये हुआ सही उत्तर। आप जो बनाए थे वो क्या था गलत था। दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका देखे थे 6√25 है, ठीक है, गुना 7√35 है। हम लोग जानते हैं कि 5 के पारा में 25 भी आता है और 35 भी आता है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुना √5 इंटू √5, कुछ नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट में तो गुना हो जाता है, इंटू 7 इंटू √5 गुना √7। अब देखो 5 5 क्या हुआ एक साथ आएगा, तो 2 को 5 यहीं पे है तो 1 को 5 आ जाएगा। रूट में क्या होता है कि 2 को एक जैसा रिपीट करता है तो क्या होता है दोनों क्या हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है सिंगल होता है। 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू क्या होगा 5 इंटू 7 35। अब इसको गुना कर लेंगे 6 पंचे 30 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा 210, 210 √35, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन था आपका फंसा हुआ 4 नंबर 85√17 गुना 8√68। इसको देखिए इस 17 है तो इसमें भी 17 छुपा हुआ है, देख लो यहाँ पे गुना कर 85 रहेगा ही √17 है गुना 8 रहेगा ही और रूट कितना हो जाएगा 68 में 17 के 17 34 17 51 17 चौका 68, मतलब एक जगह 17 हो जाएगा और एक जगह 4 हो जाएगा। 17 कहाँ लिए तो ई17 मिल के क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2 को 17 है तो बाहर क्या आ जाएगा 1 17 आ जाएगा। तो 85 गुना 8 गुना 17 और
4, यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 85 8 को गुना करके उसके साथ 17 से गुना कर लेगा, यहाँ पे जो अंक आएगा सो अंक लिख देना है, और √4 यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नहीं तो बता देते हैं कितना होता है। पचासी गुना 8 गुना 17 कितना हो जाएगा, 11,560 हो जाएगा। मतलब 11,560 जो होगा 11,560 और √4 यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आपका डाउट इसमें क्लियर हो चुका होगा। अब आपको मिल गया 2 गो चीज़, एक्सरसाइज 7 बनाना है और प्लस आज जो समझाए हैं रूट का भाग, वो दोनों बना के कल भेजिएगा।